हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th मैथमेटिक्स संबंध एवं फलन रिलेशंस एंड फंक्शंस को स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर आपको क्लास 12th में भी देखने को मिलेगा फिर से, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे और उसके बाद इसका प्रश्नावली 2.1 हम पूरा सॉल्व करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला टॉपिक आएगा वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, समुच्चयों का कार्तीय गुणन। ठीक है, तो इस टॉपिक को पहले हम देखेंगे। ठीक है, कार्तीय गुणन। मैं आपसे बार बार बोल चुका हूँ कि आप लोग प्लीज़ अंग्रेजी में लिखने की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि फ्यूचर में सब अंग्रेजी में होने वाला है और अंग्रेजी बोलना आसान होता है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। अगर आपके पास दो सेट है, सपोज करो ए के पास 1,2 है और बी के पास 2, 3, 4 है। आपको करना है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन का जो सिंबल होता है ना, ये गुणा का निशान होता है एक्स की तरह बड़ा। ठीक है, अब ये करना है तो कैसे करेंगे? ये 1,2 यहाँ लिखा, क्रॉस यहाँ 2, 3, 4 लिखा। ठीक है, अब कैसे किया जाएगा? ठीक है, और ये जो कार्तीय गुणन होता है ना बच्चों, वो होता है क्रमित युग्म में। किस में? क्रमित युग्म, जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है ऑर्डर्ड पेयर। मतलब यहाँ x और यहाँ y, मतलब पॉइंट की फॉर्म में। ठीक है ना, इसे बोलते हैं क्रमित युग्म, x y के फॉर्म में। तो यहाँ से देखो 1 को फिक्स कर दो, 1 के साथ 2 आ जाएगा, 1 के साथ 3 आ जाएगा, 1 के साथ 4 आ जाएगा। 1 का हो गया। अब 2 ले लो, 2 के साथ 2 आ जाएगा, 2 के साथ 3 आ जाएगा, 2 के साथ 4 आ जाएगा। ये आ गया मेरा ए क्रॉस बी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि ए क्रॉस बी का मान बी क्रॉस ए के बराबर बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, क्योंकि 1,2 बराबर नहीं है 2,1 के। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये देखो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है, तो बराबर कहाँ से हो जाएगा? ठीक है, इस वजह से ए क्रॉस बी क्रॉस ए के बराबर कभी नहीं होता, ये ध्यान से रखना। ठीक है, तो ये होती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मैंने आपको सिखा दिया, कार्तीय गुणन। ठीक है, अब जैसे जैसे कुछ नई चीज़ आएगी ना, वो मैं आपको सिखाता रहूँगा। प्रश्नावली 2.1 में वैसे कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। संबंध जो शुरू होगा ना, जो मेन टॉपिक हमारा संबंध एवं फलन, संबंध शुरू होगा 2.2 में। तो वो जब 2.2 हम करेंगे तब हम रिलेशन को पूरा सीखेंगे डिटेल में, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 12 में इसका यूज़ होगा और आगे की क्लासों में, फ्यूचर की बड़ी बड़ी क्लासों में, BSc MSc में भी आप पढ़ोगे इसे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 2.1 को स्टार्ट करते हैं। इसके जितने भी उदाहरण है ना, प्रश्नावली 2.1 को अगर आप कर लेते हो तो ये सारे उदाहरण पहले से ही सरल हैं, सॉल्व किए हुए हैं, ये आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, खुद ही कर लोगे। चलिए प्रश्न संख्या 1 पे आते हैं। कह रहे हैं ये चीज़ इसके बराबर है, तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सरल सा है। क्या हमारा प्रश्नावली 2.1 कक्षा 11 क्लास 11th मैथमेटिक्स। ठीक है, हिंदी मीडियम। सो हमें क्या दे रखा है पहले वाले में, वो हम लिख लेते हैं। यहाँ दे रखा है x + 3 + 1, इधर है y - 2/3। यहाँ पर चिन्ह किसका लगा? बराबर का लगा है, ध्यान रखना। ये ऑर्डर्ड पेयर इस ऑर्डर्ड पेयर के बराबर है, ये क्रमित युग्म इस क्रमित युग्म के बराबर है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट इसके एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, इसका वाई कोऑर्डिनेट इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा। ऐसे लिखेंगे, अर्थात x + 3 + 1 किसके बराबर होगा? 5/3 के। प्लस का एक तरह के माइनस का हो गया, है ना। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा? 3, 5 × 5, 3 × 3, 2/3। इसके बट्टे में 3, इसके बट्टे में 3, कैंसिल। x का मान क्या आ गया? 2। पुनः ठीक है, ये माइनस का तो जाके क्या हो गया? प्लस का।
देखो नीचे 3 है तो ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाएगा, 3/3, 3 तो y का मान क्या आ गया 1। ठीक है, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन तो देखते देखते ख़त्म हो गया। कह रहे हैं दूसरा क्वेश्चन, यदि ए में 3 अवयव है, बी में 3 4 5 3 अवयव है, तो ए क्रॉस बी में कितने अवयव होंगे। देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, मतलब ए अवयव बोले तो एन ए में कितने पद हैं, 3 पद हैं, और बी हमें सेट के फॉर्म में दे रखा है, कितने पद हैं, 3 4 5, यानी कि एन बी में कितने अवयव हैं, 1 2 3, अर्थात एन ए क्रॉस बी, यही आपको निकालने के लिए बोला है कि ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, है ना। तो ए क्रॉस बी में अवयव, ए में कितने अवयव हैं 3, बी में कितने अवयव हैं 3, गुणा कर दो, 3 3 9, सो आंसर कितना होगा 9। ए क्रॉस बी में 9 अवयव होंगे। ठीक है, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, अगर G 7,8 हो, H 5 4 2 है, तो G क्रॉस H निकालो और H क्रॉस G निकालो। अभी मैंने आपको सिखाया था क्रॉस निकालना, कार्तीय गुणन। देखो G हमें क्या दे रखा है 7,8 और H हमें दे रखा है 5 4 2। तो सबसे पहले हमें निकालना है G क्रॉस H और फिर हमें निकालना है H क्रॉस G। तो पहले G को लिखो, क्रॉस 5 4 2, 7 के साथ 5 आएगा, 7 के साथ 4 आएगा, 7 के साथ 2 आएगा, कदम फिर 8 ले लो, 8 के साथ 5 आएगा, 8 के साथ 4 आएगा और 8 के साथ 2 आएगा। ठीक, अब चौथे क्वेश्चन में आ जाते हैं बच्चों। चौथे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बतलाइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए, ये बोल रहा है। ठीक है, सो पहला वाला क्या बोल रहा है, P ये है, Q ये है, तो P क्रॉस Q ये होगा। देख लेते हैं, P क्रॉस Q निकाल के, है ना, फिर पता चल जाएगा। तो चौथे का फर्स्ट पार्ट, P क्रॉस Q निकालना है हमें, है ना। P हमें दे रखा है M, N और फिर Q दे रखा है N, M। तो M को फिक्स किया, M के साथ N आ जाएगा, M के साथ M आ जाएगा, फिर N लिया, N के साथ N आ जाएगा, N के साथ M आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा प्रॉपर आंसर होना चाहिए था। और हमें दिया क्या है, P, इसमें 2 ही पद हैं और इसमें कितने पद हैं, 1 2 3 4 पद हैं, यानी कि पहला वाला क्या है असत्य, ये सत्य पद होना चाहिए था। दूसरे वाले में आ जाते हैं, कह रहे हैं ए और बी अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है, उसमें कुछ ना कुछ पद हैं। अगर ए क्रॉस बी युग्म एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है, इस प्रकार एक्स ए से है और वाई बी से है, तो ये बिल्कुल सही बात है, सत्य है। ये पता लग गया, पढ़ते ही सत्य है, ये पता लग चुका है। क्यों, देखो अगर आप ए ले रहे हो, देखो माना ए हमारे पास है 1,2 और बी हमारे पास है 2,4। ठीक है, तो अगर हम ए क्रॉस बी करते हैं और वो ऑर्डर्ड पेयर में आता है, एक्स वाई में आता है, तो एक्स कहाँ से आता है, पहले वाले मेंबर से, और वाई कहाँ से आता है, दूसरे वाले मेंबर से। तो ये बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है, ट्रू है ये। फिर बोला यदि ए में 1,2 है, बी में 3,4 है, तो ये चीज़ क्या होगी, ये ए क्रॉस बी क्रॉस, ये चीज़ 5 के बराबर होगी। ये सत्य है या असत्य, वो देखना है। सो देखो, सेट का बात तो बाद में करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, चूँकि किसी भी सेट के साथ फाई का जो इंटरसेक्शन होता है ना, वो बच्चों फाई होता है, और किसी को अगर फाई का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज फाई होता है। तो ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, तो ये भी क्या है, सत्य है, ट्रू है। ठीक है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा।
पाँचवें में क्या बोल रहे हैं, यदि a माइनस 1,1 है तो a क्रॉस a निकालो। ठीक है, दिया है a में क्या दे रखा है, -1,1, तो हमें a क्रॉस a निकालना है। ठीक है, तो पहले ये निकाल लेते हैं, a क्रॉस a। -1 को फिक्स करो, -1 का -1 के साथ, फिर -1 का 1 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ, और 1 का 1 के साथ। ठीक है, a क्रॉस a आ गया। अब ये तो पहले ही निकाल चुके हैं, ये हमारे पास क्या है, -1,1। हाथ मेरे दर्द है बहुत ज़्यादा, लिख नहीं पा रहा हूँ प्रॉपर। अब a क्रॉस a तो पहले ही निकाल रखा है हमने। ठीक है, -1,1। ठीक है, ये हमने रख दिया मान। इस ब्रैकेट के अंदर ही लिखे जाएंगे, ध्यान रखना। -1 को फिक्स करो और बाकी ये पद लिखते जाओ, आगे के जो भी -1। ठीक है, अब 1 को फिक्स करो, आगे ही पद लिखते जाओ। ठीक है, हर एक देखो इसके अंदर 2 पद थे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 पद आएंगे, गिन के देखो 8 पद आए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट भी हमारा आराम से बन गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं यदि a क्रॉस b ये हो तो a और b ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a क्रॉस b हमारे पास क्या है, ax ay, फिर क्या है bx एंड फिर क्या है by। तो हमें a निकालना है और हमें b निकालना है। सो देखो क्या होता है ना, ए क्या होगा, ए पहले यानी कि जो पहला मेंबर है ना वो किसका है, ए का है। तो यहाँ ए, फिर क्या है, एक बार लिख चुके हैं तो दोबारा नहीं लिखेंगे। फिर क्या है बी, फिर बी है तो एक ही बार लिखेंगे। फिर बी दूसरे वाला पद का मेंबर होता है, यहाँ से एक्स, फिर क्या है वाई। एक्स पहले आ चुका है, वाई भी आ चुका है, तो ये हमारा आंसर आ जाएंगे ए और बी। ठीक है, चूँकि जो ए होगा ना वो कहाँ से आएगा, एक्स से बिलोंग करेगा, और बी जो होगा वो वाई टर्म से बिलोंग करता है। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन देखो, ए ये है, बी ये है, सी ये है, डी ये है, तो इनको सरल करना है, इनको हल करना है। ए हमारे पास है 1,2, बी हमारे पास है 1 2 3 4, सी हमारे पास है 5 6, डी हमारे पास है 5 6 7 8। पहले पार्ट पे हमें क्या प्रूफ करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ठीक है, एक एक करो देखते हैं। तो पहले इनको निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। पहले क्या निकालते हैं, बी इंटरसेक्शन सी। तो बी और सी में क्या उभयनिष्ठ है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 5 6 है। बी और सी में कुछ उभयनिष्ठ है, नहीं है। तो पहले लिख लो यहाँ से, बी क्या है 1 2 3 4 एंड सी में क्या है 5 6, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो 5। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था कि किसी के साथ अगर 5 का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 5 होता है। तो बायां पक्ष जब हमने सरल किया तो 5 मिला। ठीक है, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड, ए क्रॉस बी निकाल लेंगे। पहले ए हमारे पास क्या है 1 2,
और बी हमारे पास है 1 2 3 4। 1 को फिक्स करो, 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ। 2 को फिक्स करो, 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। ठीक है, फिर हमें क्या निकालना है, ए क्रॉस सी। ए हमारा 1 2, सी हमारा है 5 6। 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, उभयनिष्ठ क्या है इन दोनों में, कुछ उभयनिष्ठ है। देखो कोई भी पद उभयनिष्ठ नहीं है। 1,2 इस देखो यहाँ पर 1,5 है, यहाँ 1,5 नहीं है। 1,6 इसमें है, इसमें नहीं है, तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं फाई है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। देखो ये भी फाई आया था, ये भी फाई आया है, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, ये हो गया आपका आराम से। फिर आ जाओ, क्या बोल रहा है, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय होगा। ए क्रॉस सी तो देखो पहले ही हमने निकाल रखा है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए सेकेंड वाले पार्ट में, ये देखो ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय, तो बी क्रॉस डी पहले निकाल लेते हैं। बी हमारे पास है 1 2 3 4 और डी हमारे पास है 5 6 7 8। बड़ा लंबा जाएगा ये तो। 1 को फिक्स करो, 1 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 1 का 7 के साथ, 1 का 8 के साथ। ठीक है, फिर 2 फिक्स करेंगे, 2 का 5 के साथ, 2 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 2 का 8 के साथ। फिर 3 लोगे, 3 का 5 के साथ, 3 का 6 के साथ, 3 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ। फिर 4 लोगे, 4 का 5 के साथ, 4 का 6 के साथ, 4 का 7 के साथ, 4 का 8 के साथ। ठीक है, ठीक है, इसको ए मान लो और इस वाले समीकरण को बी मान लो। उपसमुच्चय तभी होगा जब ये 1,5 है, 1,5 यहाँ पर है। ठीक है, ये 1,6 है, 1,6 के अंदर है, 2,5 है, 2,5 है, 2,6 यहाँ, 2,6 यहाँ है। तो ये सारे पद इसके अंदर आ रहे हैं। समीकरण ए व बी से जो ए क्रॉस सी है वो उपसमुच्चय है। उपसमुच्चय किसका है, बी क्रॉस डी का। तो ये सत्य है। ठीक है, सही हो गया। अब नेक्स्ट वाले में आ जाओ। कह रहे मान लीजिए ए इतना है, बी इतना है, ए क्रॉस बी लिखिए, ए क्रॉस बी के कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। अच्छा, 8वां क्वेश्चन शानदार है। देखो ए हमें दे रखा है 1,2, बी हमें दे रखा है 3,4, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। ठीक है, ए क्रॉस बी निकालो। वन का 3 के साथ, 1 का 4 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ। तो कितने अवयव है इसमें, 1 2 3 4। ठीक है, तो एन ए क्रॉस बी में कितने अवयव हैं, 4 है। तो उप समुच्चयों की संख्या, सूत्र होता है 2 की पावर n। यहाँ पर n कितना है, 4, तो कितना आ जाएगा आंसर, 16 आएंगे। ठीक है, अब मैंने ये सब बनाना सिखा रखा है, पहले चैप्टर में ही सिखा दिया था मैंने।
देखो ट्रिक क्या है, क्योंकि 16 आएंगे, पहले एक एक ले लो। 1,3 ये एक ले लो, 1,4 ठीक है, एक एक ले लो, एक एक का, फिर 1,4 हो गए, फिर 2,3 का ले लो, फिर 2,4 का ले लो, ये 4 हो गए, 4 और एक 5 ठीक है, 5 हो गए। अब एक एक के बाद अब 2 2 का ले लो, 1,3 1,4 ले लो, ठीक है, ऐसे 2 2 करके ले लो, ठीक है, फिर 3 3 करके ले लेना, तो ऐसे करके कितने आ जाएंगे 16, और फिर एक बार 4 पूरा ले लेना, ठीक है। तो ऐसे करके लिखोगे तो आपको 16 मिल जाएंगे पूरा। एनसीईआरटी पीछे आंसर दे रखा है, मिला भी लेना, ठीक है, इतना काम आप कर लेना। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जहाँ एन में ए में 3 पद हैं, बी में 2 पद हैं, ठीक है। यदि x,1 ए क्रॉस बी में है, पहले ही बोला है, नवा क्वेश्चन दिया है कि ए में कितने पद हैं 3, बी में कितने पद हैं 2, और क्या दे रखा है हमें कि ए क्रॉस बी में पता है क्या क्या है, x,1 y,2 z,1 ठीक है। आपको पता है ए कहाँ से आएगा, x वाले मेंबर से, b कहाँ से आएगा y वाले मेंबर से। सो आपको ए बताना है, ए क्या होगा x y z, 3 मेंबर होंगे, देखो 1 2 3 मेंबर है, बी वाई वाला 1 2 फिर से 1 है, तो जो एक बार आ चुका है उसको दोबारा नहीं लिखते हैं। ये आपका आगे आंसर, इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, 3 2 संतुष्ट कर रहे हैं, आंसर आ गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं 10वें में, लास्ट। कह रहे कार्तीय गुणन ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, ठीक है, जिनमें से देखो ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, मतलब ए तो मतलब ए क्रॉस ए में 9 अवयव हैं, ए को ए के साथ ही गुणा किया जा रहा है, इसका मतलब है कि ए में कितने पद हैं 3 पद हैं, 3 3 9 होता है ना। तो कह रहा समुच्चय ए ज्ञात कीजिए तथा ए क्रॉस ए के शेष अवयव भी लिखिए, ठीक है। देखिए चूंकि ए क्रॉस ए बराबर 9, अर्थात एन ए में कितने अवयव होंगे 3 अवयव होंगे, ये पता लग गया। दिया है, क्या दिया है, ए क्रॉस ए के अवयव, ए क्रॉस ए के अवयव क्या दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में, देखो अवयव दे रखा है, क्या दे रखा है अवयव, -1,0 0,1, ये हमें दे रखा अवयव। तो ए में तो 3 अवयव होंगे और ये सारे पद एक ही हैं, एक ही पद है ना ए, तो एक तो देखो -1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा आंसर, क्योंकि ए के पद से ही तो बनाया गया है ना इनको, तो ये ए में ही आएंगे, ठीक है। 3 पद ये होंगे। अब आपसे बोला है कि ए क्रॉस ए निकालो, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए निकालना है तो -1 0 1 की गुणा कर देनी है, -1 को फिक्स करो, -1 का -1 के साथ, -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ, 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ, 1 का -1 के साथ, 1 का 0 के साथ, 1 का 1 के साथ। ये 2 अवयव दे रखे थे, ठीक है, -1,0 और 0,1। तो बाकी अवयव क्या होंगे वो लिखने के लिए बोला है, ठीक है। तो बाकी अवयव जो बच गए हैं वो ये हैं, वो यहाँ लिख दो, -1 -1 -1 0 -1 0 0, फिर 1,0 1,1 1 -1
और क्या बच रहा है, ये लिख दिया था, ये लिखा 1 - 1 1 को मजे, हाँ बाकी सारे लिख दिए हमने, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए आराम से। और ये जो उदाहरण है ना बच्चों, ये खुद से आप कर लेना, ठीक है। ये जितने भी उदाहरण हैं आप खुद से प्रैक्टिस करना। आशा करता हूँ ये आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इसके बाद वाला जो है ना रिलेशंस एंड फंक्शन टॉपिक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्लास 12th में भी आएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।